सोनी कुमारी जी राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मनसा गुप्ता, सोनी एंड निधि राज, नीतू कुमारी, उषा देवी, पूजा कुमारी, प्रत्युषी, साक्षी मिश्रा, ओके, प्रियंका जी गुड मॉर्निंग, कविता, कीर्ति, स्वाति, अंजुम, रजिया सुल्तान गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? बहुत ही बढ़िया। मुकेश यादव, अनीता कुमारी, अनीता, प्रकाश भूषण, सरिता, स्वाति, नीतू। जब तक सभी लोग आ रहे हैं तब तक एक बार नाम ले लिया जाता है सबका और उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग 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 एवरीवन। श्वेता, क्या नाम है, विपुल अग्निवंशी, ओके, स्टडी लवर, आनंद, पूजा मिश्रा, माधवी, रिया, पूजा कुमारी, अमरीश यादव, कंचन मिश्रा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ऑल्सो गुड एंड भाई इतना कम लाइट क्यों है? आवाज वगैरह आ रही है ना मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ठीक हुआ। स्वाति जी बिल्कुल कर लीजिएगा। चलें, एक ब्लैंक पेज लगाते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? संधि। कहते हैं अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। अगर हम जब भी कुछ नया सोचते हैं, जीवन में अच्छा सोचते हैं, रटी रटाई बातों या रटी रटाई चीज़ों से अलग जाकर के कुछ नया इनोवेशन चाहते हैं, तो एक तरफ मन कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। ये चीज़ आप जानते हैं। पिछली क्लास में हमने संधि के कहाँ तक पढ़ा दिया था, एक बार मुझे बताएंगे? फिर उससे आगे चल रहे हैं। संधि सर, संधि वाक्य व्याक्य हो सकते हैं और सभी अब आप लोगों का जरा मैं, हाँ, यण संधि में कराने वाला था ना, यण संधि आज कराने वाला था। नहीं, बता तो मैंने सारी चीजें दी गई थी, ओवरव्यू दिया था। शुरुआत करेंगे आज हम संधि के साथ में, स्वर संधि में भी दीर्घ संधि के साथ शुरुआत करेंगे। यही शुरुआत है ना? दीर्घ संधि से आज शुरुआत करेंगे। जी, क्या करें? नहीं सर, दीर्घ नहीं, अयादि संधि तक तो हो गया था लेकिन ओवरव्यू ही हुआ था। कोई एग्जाम्पल तो नहीं दिया था ना मैंने? एक भी एग्जाम्पल दिया था कोई?
नहीं दिया था ना, तो वही तो कह रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो वही चीज तो समझाऊंगा अब आपको, मतलब कैसे करोगे। वो सारे नियम तो आप लोगों ने देख ही लिए थे, बट अब हम क्या करने वाले हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ में पूरा एक्सप्लेन करते हुए करेंगे। बिल्कुल करेंगे, तो वही तो आ रहा हूं मैं। जरा ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि में आपको पता ही है। अच्छा, दीर्घ में कुछ चीजें तो मैंने आपको बताई दी थी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात जब दो छोटे लड्डू जुड़ करके बड़ा लड्डू बनाएंगे तो यही दीर्घ कहलाएगा। छोटे छोटे जुड़ेंगे, या बड़ा और छोटा जोड़ दो तब भी, चाहे बड़ा और छोटा जोड़ दोगे तब भी बड़ा ही बनेगा। एक साइज लिमिट होगा उसका, बड़ा आ बनेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, आ या बड़ा आ मिलाओ या आ प्लस आ मिलाओ, बनेगा बड़ा आ ही। इस पे ट्रिपल लाइन नहीं लग जाएगी, है ना। चलिए, परिभाषा देने की जरूरत तो नहीं है। परिभाषा आप लोगों को पता है कि जहां पर भाई दीर्घ संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि में दीर्घ संधि की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं, जहां पर आ ई उ री दोनों एक जैसे सजातीय स्वरों से जुड़ करके बनते हैं, उसी को हम दीर्घ कहते हैं। सिंपल है, सजातीय स्वर। चलें जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिम और प्लस आलय, हिम प्लस आलय। अब सिंपल सा आपने मुझे देखते ही बता दिया, सर जी ये तो हो जाएगा हिमालय, बता दिया। लेकिन ये हिमालय में मां के ऊपर मात्रा कहां से आई, ये तो छोटा आ था, मतलब मात्रा यहां पर कुछ दिख ही नहीं रही है। यहाँ पर डायरेक्ट ही आपने कर दिया हिमालय। तो देखो जरा एक बार अलग करके देखो, ये सारे दीर्घ संधि में ही करवा रहा हूं। यहाँ पर एक एक देखिएगा, हा आधा है और उसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी है, लिख दिया जी। माँ है यहाँ पर और माँ में स्वर जुड़ा है आ, इसको लिख दिया। आलय का बड़ा आ और ला में भी आ स्वर जुड़ा है, इसलिए ये पूरा है। या में भी स्वर जुड़ा है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज नहीं तो सबके नीचे हलंत लग जाता जब इसके स्वर अलग हो जाते हैं। अब संधि में हम करते क्या है, संधि में दरअसल दो वर्णों का मेल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सभी को वर्ण में बदल दिया है। ये जो बदला हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो ये था हिम और आलय, इन दोनों ही पदों को हमने क्या किया, वर्णों में बदल दिया। अब वर्ण में बदलने के बाद हमें एक चीज तो नजर आया गया, चले देखते हैं जरा। जैसे हिम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, आ, और आलय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ। इन दोनों को मिलाने के बाद मैंने कल की कक्षा में, मतलब लास्ट कक्षा में आपको बताया था, छोटा आ मिले चाहे बड़ा आ मिले, बनना क्या है, दोनों हट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे और इनकी जगह आ जाएगा ओनली बड़ा आ। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, अब इन दोनों को तो एक जैसा हम लिख सकते हैं, इनको तो मिला ही दिया है। इन दोनों को भी या ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये मिलके वही बनेंगे। और यहाँ माँ लेकिन कैसा रह गया, माँ यहाँ पर आधा ही रहा क्योंकि इसका स्वर अभी इधर लिख दिया है, और हा के ऊपर मात्रा थी तो हमने हा को ऐसे लिख दिया। देखो यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताइएगा। इसके बाद देखिए, अब ये बिना स्वर का वर्ण है और इसके बाद स्वर अलग से लगा है, तो ये स्वर इसी के साथ में जुड़ जाएगा, तो माँ के ऊपर लग गई मात्रा। अब लय यहां पर था, लय को हमने पूरा इधर लिख दिया और ही को ही लिख दिया। अब इनको मिला के लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, हिमालय। अच्छा बताओ जी, यहां तक किसी को कोई
संशय, कोई परेशानी, किसी लाइन, किसी पंक्ति में कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए जरा। गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड। अभी एक और देंगे एग्जाम्पल तो फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। लिखो जी, एक दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल और लीजिए। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल है विद्या। विद्या दूंगा तो अभी समझाना पड़ेगा अच्छे से, विद्या छोड़ दो, अभी समझाता हूँ। पहले दा वाला भी समझाना पड़ेगा, इससे अच्छा पहले आसान सा दे देता हूँ मैं। कौन सा दे दूं आपको मैं? लो जी, मत प्लस अनुसार। मत प्लस अनुसार क्या हो जाएगा? मतानुसार। यही बनेगा, मतानुसार। बना कैसे? मत और अनुसार को जरा हम पहले वर्ण में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? वर्ण में। पहले मत को वर्ण में बदलते हैं, तो मां का स्वर निकाला इसके साथ में यहां लगा दिया, और ता का स्वर निकाला इसको यहां लिख दिया। अनुसार का आ, ना और ना का स्वर इधर, शा और शा का स्वर इधर, रा और रा का स्वर इधर। क्योंकि जब हम वर्ण में बदलते हैं तो इनके स्वरों को अभी अलग कर देते हैं, क्योंकि वर्ण के साथ में स्वर नहीं जुड़े रहते। ये दो चीजें हैं, ये यहां से यहां तक अनुस्वार, यहां से यहां तक मत, ये दो पद हैं। अब इसको सिंपल से समझना कि भाई एक क्या है, एक ये प्यारी सी ट्रक जा रही है, ठीक है। ये क्या है? एक ट्रक है ना। ये जा रही है, इसने अपने पीछे लिख रखा है, हाँ, सावन को आने दो, सावन को आने दो। इसने अपने ट्रक के पीछे लिखवाया था, ठीक है। तब तक एक दूसरा ट्रक आया पीछे से, ऐसे लदा हुआ, खूब सामान भरा था, हचक के दबा के पी 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 करता हुआ एक ट्रक आया दोबारा, समझ गए। एक ट्रक आया दबा के और मारा इसके पिछवाड़े पे, सीधे टक्कर हो गई। और इसके ट्रक के पीछे लिखा था क्या? आया सावन झूम के। क्या लिखा था? आया सावन झूम के। जरा समझो मैंने क्यों कहा ये सब। ये तो सिर्फ मजाक की बात थी, लेकिन ये सिंपल इसको समझो। जब कोई दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, ठीक से, क्या होता है? जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो फिर क्या होता है? इस गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा और इस गाड़ी का आगे वाला हिस्सा, सिंपल सा, इस गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा टकराएगा जो आगे चल रही होगी, और जो पीछे से आ रही होगी उसका आगे वाला हिस्सा ही टकराएगा। अब जो दो गाड़ियां आपस में टकराएंगी, हाँ हाँ, सुनो तो, जब दो गाड़ियां आपस में टकराएंगी तो गाड़ी का, भाई जो पहली है, एक नंबर गाड़ी है, जो एक नंबर गाड़ी है उसका क्या नुकसान होगा? उसका पीछे से नुकसान होगा। और जो पीछे गाड़ी आ रही है दो नंबर वाली, उसका आगे से नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा?
इसका पीछे से और इसका आगे से नुकसान होगा। अब नुकसान को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? विकार। क्या कहते हैं? विकार, है ना? मतलब उसके रूप में परिवर्तन आया। गाड़ी का पीछे वाला और इसका आगे वाला जब आपस में मिला तो किसी का पीछे वाला बिगड़ गया, किसी गाड़ी का आगे वाला बिगड़ गया। एक्सीडेंट होने के बाद यही तो होता है ना, है ना? तो सेम हमारा उसी प्रकार से संधि में भी होता है। जो हमारा ये प्रथम पद है, मतलब पहला वाला है, इसका तो अंतिम वाले वर्ण में परिवर्तन होगा, अंतिम वाले वर्ण में ही परिवर्तन होगा। और ये जो पीछे से चला आ रहा है, पीछे जो जुड़ रहा पद, इसके आगे वाले वर्ण में परिवर्तन होगा। इन दोनों के मिलने के बाद इसमें और इसका विनाश होगा, कुछ नया ही जन्म लेगा। तो छोटा आ दोनों कट गए, मिल करके क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। सिंपल है। छोटा आ मिलाओ, बड़ा आ मिलाओ, बड़ा आ के साथ में छोटा आ मिलाओ, छोटा आ के साथ में बड़ा आ मिलाओ। हाँ, सिंपल। तो यहां क्या होगा? संधि में हमें यह पता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ण आपस में मिलने के बाद विकार पैदा होता। देखो, दोनों विकार पैदा होने का मतलब रूप बदल देना। जैसे ट्रक का पीछे वाला और इस ट्रक का आगे वाला का रूप बदल गया, वैसे दो वर्णों को जब मिलाते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ ही जाता है। अब देखो, इन दोनों को हम वैसे लिख सकते हैं, माँ पूरा लिख दिया, ता इधर आधा बच गया। इसके बाद इन दोनों को जोड़ करके आ यहां लिख दिया है बीच में। ना के ऊपर मात्रा है ही, हमने नू को दोबारा ऐसे उतार दिया। शा के ऊपर मात्रा है, हमने उतार दिया, इसका तो ये रहा। और रा के बाद भी लगा है तो हमने ये उतार दिया। अब देखो, ता बेचारा आधा रह गया, इसका स्वर यहाँ है, तो हमने क्या किया? इसका स्वर दोबारा से इसके ऊपर लगा दिया, और नू का नू, शा का सा और रा का रा लिख दिया, और माँ का माँ लिख दिया। तो क्या हो गया? मतानुसार हो गया। कैसे हुआ मतानुसार? मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। ये बड़ा आ आया कहां? अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइएगा जरा। कौन ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है? बस कोई ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं, सिंपल कह दो कि सर हमें समझ में नहीं है, हम बता देंगे। और समझ में आ गया हो तो फिर तो अच्छी बात है, फिर कुछ और देखते हैं जरा आपके लिए। बताएं, यही है अनुपम झा जी, यही वाला कर लो आप, कोई टेंशन की बात नहीं खेपा। रूप में परिवर्तन हो जाता है ना जब मिलते हैं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ गई? मैं तो समझता था 200-300 बच्चे पढ़ेंगे पेड वाले में भी, लेकिन पता नहीं कहाँ सब गायब रहते हैं, बाद में पढ़ते हैं कि क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। यहां तक समझ में आया सभी को? एक का भी जवाब नहीं आ रहा। आवाज वगैरह जा रही कि नहीं जा रही मेरी? ऐसा कैसे है? हेलो हेलो हेलो। हेलो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आवाज आ रही कि नहीं, क्योंकि मेरे पास तो आपका कमेंट ही नहीं आ रहा था ना। समस्या तो यहाँ है। अब चलो, अब जाके आया है रिफ्रेश करने के बाद। अब आगे चलते हैं। देखो, थोड़ा फास्ट क्या, मैं तो रेलगाड़ी बना दूं, समझ गए, राजधानी चला दूं मैं। समस्या लेकिन यहाँ आती है कि किसी का अगर कमेंट आ रहा है, किसी चीज उस चीज को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उससे आगे जाऊंगा कैसे? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। कौन सा? देव प्लस आलय। देव प्लस आलय।
अब देव प्लस आलय में क्या हो जाएगा, ये अब बार बार टुकड़े नहीं करूंगा, एक बार बता दिया तो सीधे हो जाएगा देवालय, देवालय। अच्छा जी, अब जरा आपके लिए मैं दे रहा हूं कुछ। नव प्लस आगत, ये आपके लिए है। 5 आपके लिए दे रहा हूं। सत्या, सत्य प्लस, सॉरी, सत्य प्लस आग्रह, तीसरा शिव प्लस आलय। अच्छा, क्या दूं? सीमांत, सीमांत का संधि विच्छेद करना है, सीमांत। और पांचवा लो जी, शिक्षार्थी का, शिक्षार्थी का भी संधि विच्छेद करना है। ये लो, अब चलो दिखाओ अपना जादू, सब लोग, समझ में आ ही गया है। सत्याग्रह, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कुछ पॉइंट बता रखे हैं कि संधि करते समय दोनों ही पदों का अर्थ निकलना चाहिए। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है आपको समझने के लिए। दो पद होंगे और दोनों का अर्थ निकलेगा, दो पदों के मिलने से बनेगा और दोनों का अर्थ निकलेगा। अगर दोनों पद आपको गलत लग रहे हैं तो समझ लेना वो संधि नहीं बन रही, हम गलत कर रहे हैं। दो पदों को यदि हम अलग कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, और उनका अर्थ अगर अलग अलग निकल रहा, मतलब उनका कोई भाव ही नहीं आ रहा है, तो मान के चलना कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। समझ गए जी? अब देखो यहां पर आप लोगों के सामने एक बार मैं सबके बता देता हूं, 9 प्लस आगत तो क्या हो जाएगा। अब छोटा सा ट्रिक देखिएगा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ बड़ा आ दिख रहा है तो ये बड़ा आ डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं, इस आ को काट करके वा के ऊपर लगा देंगे और गत का गत उतार देंगे, नवागत हो जाएगा। यहाँ बड़ा आ दिख रहा है, इसको काटो और ये आ की मात्रा इसके ऊपर लगाओ तो क्या हो जाएगा, सत्याग्रह, खत्म। शिव प्लस आलय में बड़ा आ इसको काटो, वा के ऊपर लगाओ, शिवालय बन गया। सीमांत में क्या है, सीमांत का मतलब होता है सीमा का अंत, किनारा। तो क्या चीज बन सकती है, सीमा होगा, किसी चीज की सीमा होगी और अंत होगा तो सीमांत बनेगा। लो जी, दूसरा शिक्षार्थी शब्द दिया है तो शिक्ष प्लस अर्थी तो होता नहीं है, शिक्षा मूल शब्द होता है तो लिख दो शिक्षा, और अर्थी अर्थ देने वाला, तो शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। बस, किसी ने गलत किया है तो बता दीजिएगा। गलत किया है तो सही कर लीजिएगा अपना, है ना। चलो एक और देखिएगा, यहां पर एक चीज और समझिए, और लीजिए एग्जाम्पल, विद्या जमा आलय। अच्छा जी, महात्मा, इसका विच्छेद करना है, इसका संधि करना है। अगला लो, क्या दे दूं, कारावास, अतीव, अतीव। एक और ले लो, परीक्षा। 5 ले लो,
इन सब का संधि विच्छेद करना है और इसका जो है सिर्फ एक संधि करना है। लो जी, सब दीर्घ संधि हैं, सब दीर्घ संधि हैं। और देखो संधि 3 में ज्यादातर कोशिश करो मत तोड़ो। पहली बात, संधि विच्छेद करते समय दो ही पदों को जोड़ो, तीसरे पर नंबर बाद में लगाओ, कभी ऐसी कहा जाए स्पेशल केसेस में तभी। पहले काम क्या करो, सिर्फ दो ही टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करो, ठीक है। सबसे आसान तरीका है कि उसको दो ही भागों में तोड़ने का प्रयास करो और ये देखो कि दोनों का उत्तर आ रहा हो, समझे? क्या हो, दोनों का लगभग, ऐसा ना हो कि दोनों कहीं से भी दे दिया। अच्छा, एक और गुण, एक और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी आप दीर्घ संधि या संधि, स्वर संधि का एग्जाम्पल आपको पता है कि ये स्वर संधि है। सबसे बड़ा गुण आपको मैं बता देता हूं, स्वर संधि में भी जब विच्छेद भी कर रहे हो, मतलब अलग अलग कर रहे हो, तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि दोनों ही तरफ आपको स्वर नजर आए, स्वर हो दोनों तरफ, तभी तो स्वर संधि बनेगा। ये छोटी छोटी ट्रिक हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप विच्छेद करते समय इनको जब पूरा मैं रियोल आपको बता रहा हूं जो एक एक करके, आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी गलत नहीं होगी। स्वर संधि कर रहे होंगे तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। हाँ, अब देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं एक एक करके, अभी आप देखिएगा। विद्या जमा आलय, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। इसका आ कटेगा, सीधे यहाँ लगा है फिर भी लग जाएगा, यहाँ तो बड़ा ही रह जाएगा, तो उसमें तो ऐसा तो नहीं कि दो मात्राएं और जुड़ जाती है, नहीं जी। तो विद्या लय का लय हो जाएगा। अब देखो यहाँ महात्मा, अब हमें पता है कि महा मतलब महान, बड़े के लिए, और आत्मा शब्द जुड़ करके बना है। अब देखो यहाँ पर भी हमें स्वर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी स्वर नजर आ रहा है, तो महात्मा से बना महाजमा आत्मा बराबर महात्मा बन गया। दूसरा देखिए, कारा प्लस वास। अब कारावास वाले को अगर आप देखते हैं कि बहेंगे भैया ये कारावास कैसे बनेगा, कारा क्या होता है, आवास क्या होता है। देखो कारा एक होता है, एक तो बंदी, कारा का मतलब होता है जिसको हम किसी को बंधन में डालें, पकड़ना, पकड़े हुए को। आवास, पकड़े हुए लोगों का आवास, ठीक है। अब यहां देखो स्वर दिख रहा है और यहां भी स्वर दिख रहा है। कर शब्द से बना है कारा, कर मतलब होता हाथ, और कारा का मतलब होता पकड़ना, पकड़े हुए लोगों का आवास। जब हम किसी को पकड़ लेते हैं किसी भी केस में, किसी भी जुर्म में, उनको जहां रखा जाता है उसी को हम कहते हैं कारावास। तो कारा जमा आवास बराबर कारावास। तीसरा देखिएगा, अतीव शब्द दिया है, जैसे एक शब्द आपने और देखा क्या है, अतीव। अतीव कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है अतीव का। अति में बड़ी ई की मात्रा तो आती नहीं है, अति शब्द होता मतलब, अति मतलब ज्यादा होता है, और इव शब्द होता है, इव छोटा ई अव, अतीव। और चौथा देखें जरा, परीक्षा में क्या होता है, परी और इच्छा, बड़ी और कक्षा वाला छा। अब देखो इनमें तो परिवर्तन नहीं होगा ना, कुछ बच्चे ने क्या किया, ये छतरी वाला छा दे दिया, छतरी वाला। अब आप ये समझो कि इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना, ये छतरी वाला छा कैसे कक्षा वाला छा बन जाएगा, ये तो नहीं बदलेगा, सिर्फ अंतिम वर्ण ही बदलते हैं ना। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है। परिजमा इच्छा बराबर परीक्षा। दीर्घ संधि तो आपने कर दिया खत्म भाई, दीर्घ संधि हो गई खत्म। अब देखो यहां पर बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा सारा ही करवा दिया। लास्ट वाला नहीं दिख रहा, लो जी मैं अपना हटा देता हूं फोटो, अब दिख रहा है। रितेश कुमार जी,
लाइव शो कर रहा है लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। अच्छा, अभी तो मेरी क्लास में हो आप, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपका कमेंट देख पा रहा हूँ, पढ़ लिया है। चलो मैं एक एक बता देते करो। ईश्वर का बता दीजिए। ईश्वर दिया है क्या मैंने अभी यहाँ पर? है? ईश्वर दिया है क्या यहाँ पर अभी मैंने? नहीं ना। तो फिर क्या बताऊं मैं? स्वर संधि कर रहे हो, दीर्घ कर रहे हो, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पूछ रहे हो। पढ़ लो, एक एक करके पढ़ोगे सीक्वेंस से तो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। देखो बच्चों ने बताना शुरू कर दिया, ईसा और वर। लगा लो ईश्वर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आओ। अभी हम दीर्घ संधि को शुरुआत कर रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ले रहे हैं। संधि अभी शुरू की है मैंने, कोई टेंशन की बात नहीं है, संधि अभी शुरुआत ही है और आप इसको ज्वाइन हुए। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे योगी जमा ईश्वर ले लो। योगी जमा ईश्वर। अब आप इसको देखेंगे तो इसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े करते हैं। या है, इसको अलग किया, इसके ऊपर मात्रा कौन सी? ओ की है। गा है, अलग किया, स्वर बड़ी ई की मात्रा थी, लगा दीजिए। ये लो जी, योगी बन गया। और इसके बीच का ये उतारा और ईश्वर को इधर बड़ी ई आधा श, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो। वा, इसका स्वर निकाल दिया, रा और इसका स्वर निकाल दिया, ये लिख दिया ईश्वर और योगी। अब इसका अंतिम पद क्या है? बड़ी, और इसका प्रथम पद क्या है? बड़ी। इन दोनों को काटा और मात्रा कौन सी आ जाएगी? बड़ी की मात्रा आ जाएगी, जो भी शब्द होगा। तो इससे पहले का शब्द कौन सा है? ग। तो लो जी, ग हमने लिख दिया, यहां पर बड़ी की मात्रा लग गई, और यो के ऊपर यो ही रहेगा, योगी। और ये आधा श है, ये आधा श, वर को वर उतार दिया, वर, योगीश्वर। कितना सिंपल है। अब इसमें भी कोई बात है क्या? बताओ, क्या नहीं समझ में आया? किसमें बड़ी क्यों नहीं होगा? पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, समझ गया मैं। अतीव, यहां बड़ी की मात्रा लगी है ना। अति शब्द छोटा ही लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा तो होता नहीं है, इसीलिए नहीं होगा, और क्या। मूल शब्द छोटे से बनता है। आगे देखो जरा। अब इसको, अब आप बताएंगे, मैं बहुत छोटा छोटा दे रहा हूं, आप इसको बताइएगा। रजनी जमा ईस। ठीक है, रजनी जमा ईस। नदी जमा ईस। सती जमा ईस। लक्ष्मी जमा ईस। भानु, सॉरी, भानु जमा उदय। अनुजमा उचित, या अनुजमा उदित, या साधु जमा, साधु ऐसे लिख, ऐसे भी लिख सकते, साधु जमा ऊर्जा। चले जरा एक एक करके बताएंगे।
ये कितने हैं आपके सामने? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हैं। पहले कर लो सातों, फिर मुझे बताओ कमेंट में। एक एक करके बताओगे कितना कमेंट में पढ़ूंगा, समझ रहे हैं? इसलिए सातों एक साथ करो तो एक ही बार में बताओ, तो नाम वाइज मुझे दिखता भी रहेगा कौन कर रहा है। जी, कर लो पहले सातों। योगेश्वर क्यों होगा तरन्नुम जी? योगी जमा ईश्वर बराबर योगेश्वर कैसे हो जाएगा? ओ की मात्रा कहां से ले आए आप, बताओ मुझे। कहां से आए आपके पास ओ की मात्रा? जब आप दीर्घ संधि पढ़ रहे हो, दीर्घ संधि का मतलब क्या है? आपकी जो भी मात्राएं हैं बस उसी का दीर्घ होगा, कोई नई मात्रा में परिवर्तन तो होगा नहीं। तो आप ये ओ की मात्रा कहां से ले आएंगे? है? वेरी गुड। अर्चना कुमारी, साधना शर्मा, चंदन कुमार, आदित्य, प्रकाश, विभा, रश्मि, अजीत, सुमन, बहुत ही बढ़िया, सबने लगभग सही जवाब दिया है। एक आध बच्चों का थोड़ा बहुत गड़बड़ आया है। रजनीश, नदीश, सतीश, ऐसा लिख लिख करके दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, शानदार, एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद। हम्म। ये तो बहुत सिंपल है, क्या करें? पहले इतना तो कर लो। सिंपल और कठिन तो बाद के समय की बात है। सबने सही जवाब दिया है, तो इसमें फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। रजनी जमा ईश बराबर क्या हो जाएगा? रजनीश। यहाँ ई की मात्रा, यहाँ की ई की मात्रा काट दिया इसको पूरा, क्या बनेगा? नदीश। यहाँ ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी मात्रा, ये क्या हो जाएगा? सतीश। ये कट जाएगा क्योंकि बड़ी की मात्रा इधर है। क्यों, वो आपको पता ही है। मैंने इसको, अगर आप इसको अलग अलग करके वर्ण में तोड़ के देखो तो पता चल जाएगा। लक्ष्मी, भानु जमा उदय, छोटा ऊ बराबर, छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ये कट जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी लगा है तो क्या हो जाएगा? भानु दय। ये ऊ कटेगा, यहाँ लगा है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, अनुदित। यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा। काटो इसको, क्या हो जाएगा? रुक जा, साधु रुजा। लो जी। ठीक। अब ये अपनी संधि यहां पर खत्म होती है, यहां पर ये संधि खत्म हो जाएगी।
री का री के साथ में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब बड़ी री नहीं बनती है, इसमें इस री को हम नहीं शामिल करेंगे। साधुर्जा का मतलब साधु की ऊर्जा, और क्या है। नदी ऊर्जा, नदी ऊर्जा, नदी की ऊर्जा। अब अगले पर बढ़ते हैं जरा हम। दीर्घ स्वर संधि के बाद हम करते हैं गुण स्वर संधि। कौन सा? गुण। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक करके हम करवा रहे हैं, बिल्कुल इजी व्याकरण। कोशिश यही कर रहा हूं कि आप लोगों को एकदम छठी से तीसरी क्लास का बच्चा बना दूं मैं। पहला प्रयोग, गुण स्वर संधि। नियम तो पता ही है, गुण स्वर संधि में आ के साथ में ई या ऊ या री जुड़ता है, यही है ना। आ के साथ में ई जुड़ेगा तो ए बनेगा, आ के साथ में ऊ जुड़ेगा तो ओ बनेगा, और आ के साथ में री जुड़ेगा तो अर बनेगा। सिंपल है। अब देखें जी, यहां पर अगर हम बात करते हैं, चाहे बड़ा आ के साथ में बड़ी ई जुड़े तब भी ए ही बनेगा, चाहे बड़ा आ चाहे बड़ी ई जुड़ेगा तब भी ए ही बनेगा। उसी प्रकार से चाहे बड़ा आ के साथ में बड़ा ऊ हुई क्यों ना जुड़ जाए तब भी ओ ही बनेगा, और यहाँ भी बड़ा आ क्यों ना जुड़ जाए री के साथ में फिर भी अर ही बनेगा। बस इतनी बात याद रखना कि हमें दोनों जोड़ने के बाद ए बनना है, और इसकी मात्रा सिंगल नजर आनी है। चाहे ओ बनना है तो इसकी भी मात्रा आपको सिंगल ही नजर आएगी, ऊपर जो छोटियां हैं वह सिंगल नजर आएंगी इसमें। जैसे देखते हैं, नर प्लस नर क्या है? इंद्र। नर प्लस इंद्र है। अब इनको एक पहला है, इसको मैं अलग कर करके इसकी हड्डी पसली तोड़ के मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ना के अंदर से हमने स्वर निकाल कर इधर रख दिया, और रा का स्वर निकाल करके हमने इधर लिख दिया। अब क्या है, ये इंद्र को इधर ई लिखा, और इधर जो है हमने आधा ना ऐसे भी लिख सकते हैं, और दा ऐसे लिखा, रा ऐसे लिखा, और रा का आ इधर लिखा। ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा, नर प्लस इंद्र। अब ये देखिएगा यहां पर हमने क्या कहा है, यदि आ का ई के साथ में मिलन होगा तो ए बनेगा। या तो यूं समझिए, ऐसे समझिए छोटा सा प्यार से, क्योंकि आप लोग बड़े हैं। ये पति ये पत्नी, मतलब ये पति ये पत्नी। अब दोनों में हो गई लड़ाई कि भाई ये जो नया मकान हम बनाने जा रहे हैं दोनों मिला करके, इसका कौन आएगा यहाँ पर, किसके नाम किया जाए। तो इन्होंने कहा यार ये जिंदगी भर लड़ाई चलती रहेगी, अगर हम पत्नी के नाम या पति के नाम कर देते हैं तो जिंदगी भर लड़ाई चलती रहेगी। हम दोनों के मिलन से जो पैदा होने वाली संतान है ना, वो क्या है? ए। इस पर ना हमें दुख होगा ना तुम्हें दुख होगा, क्योंकि हम दोनों के मिलने से पैदा हुआ ये संतान। ये बना कैसे था? आपको जब मैं वर्णमाला करवा रहा था उसमें बताया था कि आ और ई के मिलने से ए बनता है, और ए की मात्रा कैसे लगती है, तो ये सिंगल लगती है। और किस पर लगती है? तो जो भी संधि में पहला वर्ण होता है उसी के ऊपर लग जाती है। इतनी बात तो क्लियर है, अजीज लो। तो नर ना ये पूरा लिख दिया, इधर लिख दो जी, पूरा हो गया, स्वर लग गया। अब रा लेकिन आधा है अभी, क्योंकि इसका स्वर अभी यहां लगाया नहीं हमने, और इधर क्योंकि आ और ई मिल चुके इसलिए ये तो कट जाएगा। फिर यहां पर ना अभी आधा बचा है, द्रा को द्रा पूरा हमने उतार दिया। अभी ऐसे लिख दिया, देख लो जरा ध्यान से, इनको ऐसे ही लिख दिया है अभी। अब इसको और करते हैं। अब ये वाली मात्रा हम सीधे रा के ऊपर लिख देते हैं, ना रे। अब आधा ना बच गया, या बिंदी कह लो, वो बच गया ना, तो यही कहा जाएगा, जिससे पहले आ रहा है उसी के ऊपर चलेगा। लो जी, अद्रा, नरेंद्र। अब देखो जी, यहां पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताइएगा, है?
हो गया। अब इसी तरीके से अगला, अब आगे के आप करेंगे, मैं दे रहा हूं आपको। गज प्लस इंद्र, दूसरा लो। नृप जमा इंद्र, तीसरा लो। भारत जमा इंद्र, अच्छा जी, और लोगे। नर जमा ईस, ओके। गोप प्लस ईस, चलो जरा करके दिखाओ तो, करके देखो, अच्छा लगेगा, बहुत ही शानदार। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज क्योंकि कुछ सीखने को मिल रहा है। जिसकी सीखने में रुचि नहीं होगी उसे ये चैप्टर बिल्कुल बोरिंग लगेगा। समझ गए तो मतलब कठिन दूं, और नहीं समझे होते तो यही कठिन लगता बेटा। कठिन होगा क्या जब नया मतलब नियम ही आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया है, तो इसमें कठिन दिखेगा क्या। आपने बेसिक चीजें सारी समझ ली हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल सरल लग रहा है। अब यहाँ ई और यहाँ आ, तो मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा, तो क्या हो जाएगा, गजेंद्र। अच्छा, यहाँ नृप है और यहाँ ई है, तो यहाँ आ ई क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, किस पे लगेगा, पहले वाले, तो क्या हो जाएगा, निपेंद्र। ये क्या बनेगा, भारतेंद्र। आ प्लस ई, भारतेंद्र। नर प्लस ईस, नरेश। गोप प्लस ईस, गोपेश। अब एक जैसा मिलता जुलता लग रहा, लेकिन यहाँ पर देखो ये छोटी ई की मात्रा वाला था, पिछला वाला ये सब छोटी ई की मात्रा वाले थे, ये बड़ी ई की मात्रा वाला था, लेकिन फिर भी आपने बड़े ही सरलता के साथ में दोनों ही कर दिया है। मैंने पढ़ाया तो नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी आप लोग कर रहे हैं, सारा सही, सब सही है। मैंने तो पहले ही बोला था आपको कि भाई बिना पढ़ाए करोगे आप लोग। अब देखो, महा प्लस ईस, इसको करो, दोनों खत्म हो जाएंगे। रमा प्लस ईस, यही संधि कठिन लगती थी ना। ग्राम प्लस उत्थान, हाँ, अतिशय जमा उक्ति, अन्य प्लस उक्ति, धर्म प्लस उपदेश। मैंने कहाँ कराया कुछ, आप ही करके दे रहे हैं सब कुछ। जहां आ के साथ में ऊ लगेगा, आपको ये तो पता ही है, जहां आ के साथ में ऊ लगेगा वहां मात्रा कौन सी हो जाएगी, ओ की, बाकी कोई परिवर्तन तो है नहीं। धर्म में ऊ लगेगा, यहाँ आ प्लस ऊ इजकल टू क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा।
यहां क्या हो जाएगा, अतिशय प्लस उक्ति, तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। इस दोनों को मिल करके ओ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अधक का ती है ही। अब ये पूरा अतिशयोक्ति बन गया, जैसा था वैसे उतार दिया। ग्राम प्लस उत्थान बराबर क्या हो जाएगा, ग्रामोत्थान। उ और आ, ग्रामोत्थान। रमेश, नहीं, रामा जमा ईस बराबर क्या हो जाएगा, रामेश। और महा प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, महेश। अब बताओ, यहां पर आपकी गुण संधि भी खत्म हो गई। वृद्धि संधि और गुण संधि अच्छे से समझ में आ गई आपको। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप ना कर पाए। री वाला रह गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शानदार। और आपने खुद किया है, मैंने तो बस नियम ही बताया। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो कल इसी चैप्टर को हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे, और कल थोड़ा और तेजी से होगा, क्योंकि आज थोड़ा बहुत जो हमने यहाँ पर किया है, जो थोड़ा बहुत भी हमने आज किया है यहाँ पर, थोड़ा समझाने के जो पार्ट रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट, कल वो भी कम रहेगा। हाँ, तो अन्य प्लस ओक्ति बराबर अन्योक्ति हो जाएगा, या के ऊपर ओ की मात्रा लग जाएगी, बाकी किसी में कोई परिवर्तन होना नहीं है। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होना है, पहले वाले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले पद के प्रथम वर्ण में ही ज्यादातर परिवर्तन होना है, बाकी में तो कुछ है ही नहीं। तो उ और उ और आ मिलकर के ओ बन जाएगा, सिंपल सा है। धर्म प्लस उपदेश में उ हटेगा और आ जुड़ेगा, तो धर्मोपदेश हो जाएगा, सिंपल। अब बताओ, इससे सरल क्या करोगे आप लोग। तो चलें, यहाँ पर आज लेते हैं विदा, और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा कल। लेकिन कल पूरा स्वर संधि हम कंप्लीट कर देंगे, व्यंजन संधि स्टार्ट कर देंगे, ये पक्का है। और क्योंकि अब आपको बहुत सारी चीजें बेसिक एकदम क्लियर हो चुकी हैं, तो कल तेजी के साथ में हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, 2 दिन संडे सैटरडे नहीं चली, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो। चीजें जितनी भी आ रही है ना, आप सीख जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।